बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबी मिली है और फवाद चौधरी साहब ने एक बयान जारी किया था जिसके बाद उनको बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। एक खबर मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाऊंगा जिसका तल्लक फवाद चौधरी साहब की शिकस्त से है और आखिर में आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि इस खबर के बाद फवाद चौधरी साहब को कैसे शिकस्त हुई है। लेकिन पहले आप लोग खबर सुन लें। खबर ये है कि 24 दिसंबर को बरोज जुमा यूनियन कौंसल 30 करीमवा में अहम मीटिंग हुई जिसकी सदारत अमीर PP 232 हाफिज शोएब अहमद रिजवी ने की और यूसी के सरपरस्त आला कारी अल्लाह दिता साहब और यूसी के अमीर मोहम्मद काशिफ रिजवी साहब ने शिरकत की, जिसमें PTI के सरगर्म कारकुन हाफिज़ इसहाक साहब और नून लीग के सरगर्म कारकुन मोहम्मद सलीम साहब ने शिरकत की और साबका सियासी पार्टियों को छोड़कर आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान किया। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि इसमें फवाद चौधरी साहब को कैसे शिकस्त हुई है, तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूं कि कुछ दिन पहले फवाद चौधरी साहब ने मीडिया चैनल्स के ऊपर ये बयान दिया था कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है इसका हाल वही होगा जो सुन्नी तहरीक का हुआ है। सुन्नी तहरीक भी पहले एक बड़ी जमात थी और वो भी एक तशद्दुद पसंद जमात थी और बाद में उसकी मकबूलियत ख़त्म हो गई, तो अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की भी मकबूलियत ख़त्म हो जाएगी। जब आप लोग ये ख़बर सुन रहे होंगे तो आप लोगों को बखूबी इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मकबूलियत कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ती जा रही है और लोग दूसरी पार्टियों को छोड़कर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में लगातार शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं और फवाद चौधरी साहब को इस मामले में भी बड़ी शिकस्त हुई है। आप लोगों की इस हवाले से क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।